हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो ये चांद रात का तो मैंने व्लॉग पहले ही इसमें मैंने जो शॉपिंग थी वो दिखा दी थी, और ये मेरे पास वीडियो थी एक दिन पहले की, तो वो मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने अपने हाथ से ये पिल्लो कवर सिए थे। और ये मैंने अपना ये बड़े मजबूत भी रहते हैं, और साइडों में से इनकी जो है ना सिलाई चटकती नहीं है। नहीं तो अक्सर देखा है जो चादर के साथ जो कवर होते हैं ना, तो वो साइडों में से उनकी सिलाई चटक जाती है, और हर कवर की जो ना साइडों में से सिलाई चटकी रहती है। तो ये बड़े मजबूत रहते हैं और बड़े प्यारे भी लग रहे थे। अच्छा, ये देखें। और फिर जो बाकी की जो ना बेडशीट निकाली हुई थी, तो ये हमने ख़रीदी थी, तो अक्सर काम आ जाती हैं ऐसे मौक़ों पर। और जब हम पहले अगर मार्केट जाते हैं, अच्छी नज़र आती है बेडशीट, तो ये काम आ जाती हैं। तो ये दोनों हैं बिल्कुल एक जैसी थी, दो ये सिंगल थी और ये भी सिंगल थी। तो दोनों थी, दोनों तीनों जो जैसे जैसे सिंगल होते हैं उन पे बिछा दें। और ये भी रखी हुई थी, तो ये बिछा देंगे बेड पर। ये बेड की थी, कॉटन की थी, और इस मौसम में तो कॉटन की चादर से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। तो ये भी उसमें ही ये दोनों तीनों इन्हें ना काम आ जाएंगे। और मैं मार्केट से और भी चादरें लाई थी, सिंगल चादर लाई थी, मैंने दिखाया था शायद, तो वो भी बिछाएंगे। क्योंकि जब ढेर सारे चादर होते हैं तो ऑप्शन नहीं होता कि कौन क्या बिछाएं क्या नहीं। बस बिछा दें। पहन के बच्चे आते हैं तो वो फ़ौरन जो ना गंदी कर देते हैं, तो फिर इसलिए हमें एक्स्ट्रा चादर जो है ना रखनी पड़ती हैं। और माशाल्लाह से चादर से रूम बहुत अच्छे लगते हैं और घर जगमगाता है। और फिर बस मैंने बताया था कि मुझे कुछ मार्केट गई थी, तो मुझे कुछ चेंज करना था। बेटी के जो शूज़ आ गए थे उन्हें चेंज करना था। वो हील लेकर आ गई थी, जिससे तो फिर जब जैसे घर आई तो उसके पाँव स्लिप हो। बच्ची है तो इसलिए अभी ज़्यादा जो है ना इस तरह से वो कवर नहीं कर सकती हील। तो बस मैं उसे उसके लिए चेंज करने गई थी। मैं भी अपने लिए चेंज करने गई थी, एक नंबर छोटा था। तो फिर वही हम इसीलिए फिर बस मार्केट गए। और फिर बस हम जैसे गए एंट्री किया, तो फिर झूला देखा बेटी ने, तो फिर बस उसमें करने लगी जिद कि मुझे इसमें झूला दें। और फिर बस उसे झूला दिया। फिर बस बाद में हम जो है ना फर्स्ट फ्लोर था, ये सेकंड फ्लोर पे बाद में गए। पहले उसे झूला दिया। और फिर बस हस्बैंड का कहना था कि जल्दी करें, क्योंकि रोज़ा इफ्तियार हमने वहीं किया था। तो फिर बस उन्हें जल्दी थी, क्योंकि उन्हें अपनी भी थोड़ा बहुत लेना था। तो बस कह रहे थे हमें कि जल्दी करें। और मुझे जो हम पहली शॉप पर गए थे जहाँ से हमने पहले लिया था, तो वहाँ तो हमने बस मैंने अपने लिए थे, यहाँ से बेटी के लेने थे। तो वहाँ से तो लिए नहीं थे, यहाँ से लेने थे। यहाँ इतने ऑप्शन थे बेटी के लिए, शूज़ में, सैंडल में, तो जैसे चाहे लें। तो बस मुझे पहली नज़र में पसंद आ गए थे सैंडल भी और ये भी। और बस फिर बेटी करने लगी जिद के ये लें, साइकिल लें, ये लें। और बस बहुत मुश्किल से उसे हमने जो ना समझाया, क्योंकि ये जो है ना अब वक्त नहीं है, अब चलें। और माशाल्लाह से इस पर कई गाड़ियाँ हैं, कई हैं, लेकिन फिर जब ज़्यादा जिद करने लगी कि मुझे लेना तो चलें, ईद के बाद दिला देंगे, अब तो फिर फ़िलहाल जल्दी में थे। जी हाँ, के इतने प्राइस थे जो हमारे लोकल मार्केट से हमें 1000 में मिलेगी, 500 में मिलेंगे टॉयज़, वो यहाँ पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के थे। स्कूल बैग जो मैंने पूछा कि चले स्कूल बैग लेती हूँ, तो फिर स्कूल बैग यहाँ पर 4-5 हज़ार से छोटा 4-5 हज़ार से कम नहीं था। तो बस टॉयज़ वगैरह के भी यही प्राइस थे। कोई 4000 की डॉल थी, तो कोई 5000 की डॉल थी। तो बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस थे। तो खैर मैंने एक से दिलाया था टेडी, तो वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसकी भी प्राइस दिलाना तो ज़रूर था, एक टॉयज़ तो ज़रूर दिलाना था, नहीं तो वो फिर मानती नहीं। तो खैर से फिर बस मैंने उसे समझाया कि बेटा बाद में आएंगे जब लेकर जाएंगे पापा। तो बस ढेर सारे टॉयज़ को देखकर बच्चा तो फिर लग जाता है ज़िद करना। उसे पता नहीं होता कि कौन सा लेना है, कौन सा। उसे तो बस ढेर सारे टॉयज़ चाहिए। और साइकिल की भी ज़िद कर बैठी थी। और जी मुझे फिडर इसकी देखा, तो मैंने देखा फिडर काफ़ी अच्छी थी, फिडर लेनी थी मुझे। तो ये भी 1000 से कम नहीं थी फिडर। तो खैर जो हमने मैं सब कांच की थी, तो बस मैंने 1000, 500, 600, 700 की फिडर थी ये। और मैंने कहा कि ये तो मुझे लेनी है, क्योंकि उसकी फिडर कांच की तो मैं लूँगी नहीं, क्योंकि उसकी फिडर जो वो तो तोड़ देती है, एक ही झटके में फेंक देती है, गुस्सा आता है तो नीचे मारती है देकर। तो बस वो मुझे प्लास्टिक की लेनी थी। तो खैर मैंने फिडर ली। फिर हम आ गए थे घर, और देखा घर आकर के अम्मी शीर की तैयारी बना रही थी, शीर खुरमा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस वही मैंने देखा कि अम्मी क्या क्या कर रही हैं, तो मैंने वो भी शूट कर लिया था। तो अम्मी रात में भिगा देंगी ये छुआरे
और ये फ्राई वगैरह करके रख देंगी। सुबह में जो है ना बस अम्मी उबाल देंगी, और क्योंकि मैं होंगी तो है नहीं तो फिर शूट कौन करेगा, तो इसलिए बस मैंने ये दिखा दिया था। और जब मैं घर आऊँगी तो शायद मुझे बना हुआ मिले शीर, तो बस मैंने यही दिखाया था। तो अम्मी सब दिखा रही थी, कुछ ड्राई फ्रूट, ये मगज हैं, तो ये दिखा रही थी अम्मी कि ये सब चीज़ें। और ये भिगा दिए थे, ये बादाम तो छील लिए थे अम्मी ने पहले ही। और फिर बस मैंने आकर देखा तो बहन ने सब घर सफाइयाँ कर दी थी। कुछ कुछ जो रूम खाली रखे थे, जैसे बेडरूम है और ये ड्राइंग रूम है यहाँ पर, तो बस उन्हें अम्मी ने बिठा दी थी, सब चादरें सफाइयाँ कर दी थी। किचन वगैरह रह गया था, जिस रूम में हम बैठते हैं वो रह गया था, तो वो सुबह में मासी करेगी। और जी ये देखें मैं घर आ गई थी। तो घर आने के बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहंदी लगाई। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने अपने हस्बैंड के साथ सारा काम किया और मैं सोई। पूरी रात में ऐसे ही जागती रही। बेटी सो गई थी, हस्बैंड सो गए थे 3 बजे तक, 4 बजे तक मैं, और फिर अजानें होने लग गई। मैंने काम किया, काम करने के बाद फिर मैंने ऐसी बैठी रही, तो फिर अजानें होने लग गई। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ लेने के बाद फिर वो तो सो गए थे, तो मुझसे कहा था कि मुझे जगा देना, मुझे ईदगाह जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस इसी चक्कर में मैं सोई नहीं कि अगर मैं भी सो गई तो बस ये दिन की नमाज़ मिस हो जाएगी और अच्छा नहीं लगता ईद के दिन। तो बस मैं उनकी वजह से जागी, और जब फिर 6 बजे तो फिर मैंने गर्म पानी किया और बस वो नहाने लग गए। और जैसे ही वो नहा कर आए तो फिर ये कपड़े सेलेक्ट करने लगे कि कौन से मुझे पहनने हैं। और फिर रात ही अपने लिए लाए थे अपने ये चप्पल, तो मैंने रात देखी नहीं थी और फिर अब देखी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी थी। और बस मसला यही रहता है, जब जल्दबाजी में शॉपिंग करते हैं तो कोई छोटा नंबर होता है चप्पल का और कोई बड़ा, तो बस यही सिलेक्ट किया। तो मैंने वाइट बताया था, फिर उन्होंने दूसरे पहन लिए थे। अच्छा तो फिर जब चले गए थे ईदगाह, तो फिर जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि चाय बना लें। और हमारे घर में जो है ना, हमारे घर जो भाई वगैरह जाते हैं पापा, तो वो खजूर खा कर जाते थे ईदगाह। खैर यहाँ तो थी नहीं, तो फिर बस ख़त्म हो गई थी खजूर। तो बस जैसे आए तो बस चाय बना लें। अच्छा जब मैं सेरी करती थी तो सेरी में अकेली करती थी, क्योंकि चाय पीते नहीं थे। तो अब मैं जो सुबह में चाय बना रही हूँ ना, तो दोनों के लिए बनेगी चाय, तो अच्छा लग रहा है। और सुबह की चाय बनाना अच्छा। मैंने सुबह का नाश्ता तो ईद वाले दिन तो कोई मैं बनाती नहीं नाश्ता। जब मैं घर पे होती थी तो अम्मी और मैं, जैसे ही भाई वगैरह आते थे तो पापा सब, तो चाय बनती थी। और यहाँ पर भी मैंने चाय बना ली है। तो सुबह में इस तरह से नाश्ता करना, सुबह सुबह बस खाली चाय पीना अच्छा लगता है, और बड़ा ही अच्छा लगा चाय बनाई। जब उसके बाबा आ गए तो जब उठी, और बस मैंने एक सेब कट कर लिया था कि खाली पेट चाय जो ना अच्छी नहीं है। और आमलेट वगैरह मैंने कुछ करी नहीं थी, तो आज तो बस काम इतना होते हैं ईद के, और यही नहाना धोना और घर की सफाइयाँ में इतने सारा वक्त निकल जाता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं करता, नहीं दिल नहीं करता नाश्ता बनाने को। तो बस ये देखें, और शीर मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मुझे घर खाना है, और बस सेब कट कर लिया था। फिर बस मैंने भी शावर लिया, और ये मेरा सूट था आज का, जोड़ा था, तो ये देखें सिलेक्ट हो रहा है। और जी बस फिर मैंने अभी से मुझे पहनना है। बेटी से मैंने शावर ले लिया था। बेटी बहुत मुश्किल से नहाई, बड़े प्यार से नहाया, इतना रोए जा रही थी नहाना नहीं है अम्मा, मम्मा नहाना नहीं है। बस मैंने उसे ज़बरदस्ती नहलाया। और फिर ये देखें, ये माशाल्लाह से मेरा सूट काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलर भी अच्छा था और मेरी पसंद का था। ज़्यादा भारी सूट मुझसे पहनने नहीं जाते, तो बस मैं तैयार हो गई थी। बस जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड ने इतनी जल्दी करी कि मैं कुछ दिखा नहीं पाई। तो फिर बस घर आ गई थी। घर आकर देखा तो अम्मी ये बना रही थी छोले, और बिरयानी तैयार हो गई थी। तो मैंने खोल करके देखा तो बिरयानी भी तैयार थी, और बस फिर दही की फुल्कियाँ तैयार हैं। ये तो बस जी हाँ, वगैरह खाते हैं। और खाना जो है ना, रात को याद आती है यार भूख लग रही है, कुछ खाना हो तो खाएं। और वैसे भी मार्केट के खाने ज़्यादा आते रहते हैं, तो वो खाते रहते हैं। तो घर का खाना लेकिन बनता ज़रूर है, कुछ ना कुछ बनता ज़रूर है। तो फिर खाना तो बना ही था, बिरयानी था और सालन भी बन गया था। तो बस, और ये दही की फुल्कियाँ ज़रूर बनाई थी क्योंकि अच्छी लगती हैं ये भी। और बस ये देखें बड़े मज़े की बनी थी। और अगर किसी को शीर खाना नहीं है तो बस दही की फुल्कियाँ खा लें, तो वो भी अपनी पसंद की बात है। और ज़रूर कोई शीर नहीं खाता तो दही की फुल्कियाँ दे देते हैं,
कि चले जी ये खा लें। ज़बरदस्त बनी हुई थी। तो फिर सबसे पहले मैंने ये टेस्ट की और फिर मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे बस मैंने ये खा लिया और खाना मैं अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं ना चाय वगैरह पी कर आई हूँ और बस मुझे शीर खाना है, क्योंकि मुझे अम्मी के हाथ का शीर बहुत पसंद है और मैं बस अपने घर का पसंद करती हूँ शीर खौरमा मम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है मुझे। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा था तो मैंने कहा नहीं दूसरे दिन बनाना है मुझे शीर। तो ये देखें फिर बस घर किचन में से जो है ना आज अम्मी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये कोफ्ते बना लिए थे। कोफ्ते तो अम्मी के पसंदीदा हैं तो ज़रूर बनते हैं और खाना बन गया था। तो बस उसी के साथ साथ अम्मी ने ये बिरयानी भी तैयार कर ली थी। तो बिरयानी में अंडे ऐड करने थे तो वो बस लास्ट का काम रह गया था अंडे ऐड करना। और जब मज़ेदार बिरयानी बनती है ना तो भूख दुगना हो जाती है। खैर ईद वाले दिन तो बंदा ऐसे ही बस थोड़ा बहुत खाता है और चीज़ों में ज़्यादा वो रहता है। ऐसा लगता है कुछ आज आज़ादी सी मिल गई है, जो दिल खाए करे खाए पिए। हालांकि पूरे रमज़ान खाते रहते हैं लेकिन ईद वाले दिन एक आज़ादी सी मिल जाती है और उस दिन आज़ाद हो जाते हैं सब। तो अच्छा बेटी अपना ड्रेस दिखाई थी मेरी बहन को और वो उसे इधर उधर रूम में देख रही थी कि कहाँ है और उसे आप ही कहती है तो आप ही कहाँ हो आप ही कहाँ हो। तो वो उसे देख रही थी और वो जब उसने ड्रेस दिखा दिया ना तो तब गई वो अपने पापा के साथ। और घूमना है उसने अपने घर भी जाना है और वहाँ पर ईद वगैरह देना है तो बस उनके साथ गई थी। और आज देखें ये मैं शीर खा रही हूँ और सबसे पहले मैंने दही की फुल्कियाँ खाई, फिर मैंने कहा थोड़ी देर के बाद मैं शीर खाया। और ये देखें जी आज की मेरी मेहंदी तो मैंने लगाई ली थी। कलर आ ही जाता है माशाल्लाह से। अब तो ऐसे कौन आते हैं तो कलर किसी भी टाइम लगा लें, 2 घंटे 1 घंटा काफ़ी होता है लगाने के लिए। और ये देखें जी ये मेरी ड्रेस और बनारसी इस पे ये इसका वर्क था थोड़ा सा, बनारसी दुपट्टे पे भी था और इसके दामन पे उसके ट्राउज़र पे भी था। तो बस ये बच्चों के चक्कर में इतने लेट हो जाते हैं, टेलर मना कर देते हैं, फिर लाइट में जो है ना हम जो है ना रेडीमेड लेना पड़ता है। तो खैर ये तो मेरा बिल्कुल माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इसकी फ़िटिंग थी और हल्का फुल्का मैंने इसे बाजुओं पे से इसकी फ़िटिंग जो है ना मैंने इसे खुलवाई थी। तो ये बस सही है और खुशी का दिन है, कपड़े पहनते हैं, खुशी मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी में सुख दुख नहीं आते, हमारी भी ज़िंदगी में सुख दुख आते हैं। जो हम दिखते हैं वो अंदर से कुछ और हैं, हम दिखते कुछ और हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और जी हमारी ज़िंदगी में भी एक से दिन नहीं होते, खुशियों के दिन नहीं होते हैं, किसी की भी ज़िंदगी में खुशियों के दिन नहीं होते, दुख सुख सबके साथ लगे रहते हैं। लेकिन ईद का दिन जो होता है ना सब कहते हैं कपड़े पहने खुशियाँ मनाएं, तो बस ये सब दुख भुलाकर अपना खुशी मनाते हैं। तो ये बहन को मैं ईद दे दी, मैंने कहा चले आप शीर खा लिया है तो चले दीदी दे दूँ। तो वो इनकार कर रही थी तो उसका पहले ही उन्होंने मुझे अलर्ट कर दिया था कि मैं आपकी जो ना पैसे ये चिल्लर लूँगी नहीं, तो मुझे गड्डी बना कर देना है। और वो सालों रखती है ऐसे, इसी तरह सब बहनों से गड्डी लेती है वो कि आप दो 2000 दो 3000 दो कितने भी दो 500 भी दो तो उसे गड्डी बना कर ही दो। तो उसका कहना यही है। तो खैर मैंने उसे जो है ना दिए थे तो वो फिर कहती कि मैं नहीं मुझे पूरी गड्डी बना कर देनी है, तो वो इस इनकार कर थी। मैंने कहा अब रख लो। और फिर भतीजी आ गई थी तो जब वो श्यार हो जाती है ना तो बस सबसे पहले जब नीचे आते हैं तो सब शोर मचा देते हैं कि देखिए हमारा प्यारा बच्चा आ गया है, और बस वो ज़्यादा खुश होती है। तो फिर मैंने उसे ईदी दी और फिर भाभी ने हमें दी, हमने छोटे बच्चों को दी। यही बस वक्त यूँ ही गुजर गया और खुशी का दिन है, खुशियों के साथ मनाएं जी। तो बस मेरी इसी तरह से पूरी रूटीन आपके सामने शेयर की है। इसका दिन कैसा गुजरा आप सब लोगों का मुझे भी बताएं कमेंट करके, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया है, आपके साथ हर बार शेयर करती हूँ, तो इसका वो लोग भी शेयर कर दिया। दे इजाज़त, अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।